हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो बॉडी में किडनी स्टोन बनता है वो स्टोन क्यों बनता है, उसकी वजह क्या होती है और स्टोन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा स्टोन बनने की ज़्यादा अधिक मात्रा होती है और अगर स्टोन स्टोन हमारी बॉडी में हो गया है तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, उसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए। और फिर हम देखेंगे जैसे अगर किडनी में स्टोन है तो फिर उसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ों की हम डिटेल्स में देखने वाले हैं और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर पथरी हम है या फिर आपको डाउट है तो उसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमें पथरी ना हो और हम पथरी से बचे रहें। तो आज इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसे आज का टॉपिक है हमारा किडनी स्टोन। तो हम बात करेंगे कि किडनी में स्टोन बनता क्यों है। तो उससे पहले हम बेसिक एक जान लेते हैं। मैंने ये किडनी का एक डायग्राम बनाया है। ये हमारा वेना कावा है जो मैंने आपको बताया था और हार्ट वाले चैप्टर में वेना कावा का काम क्या होता है, अयोर्टा का काम क्या होता है। तो मैंने ये दो किडनी ली है। जैसे एक किडनी को ये मैंने कवर किया है और एक किडनी को मैंने इंटरनली ओपन करके शो किया है। तो जो इसमें ये ग्रीन कलर के आपको शो हो रहे हैं, ब्लू कलर के, ये स्टोन है हमारे। और ये हमारी पेशाब की नली है और ये हमारी पेशाब की थैली है और ये जो थैली के बाद हमारा जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं ये वो है। तो फर्स्ट हम जानेंगे जैसे होता है हमारी बॉडी का वाटर लेवल कम हो जाना। अगर हमारी बॉडी का वाटर लेवल कम होता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं किडनी में स्टोन बनने के। जैसे होता क्या है कि अगर पेशेंट बॉडी में पानी की वैल्यू उसकी कम हो रहा है और अगर कोई भी क्रिस्टल्स है या कैल्शियम ऑक्सीलेट है या यूरिक एसिड है या सिस्टोइन है, ये सारे जो हमारी किडनी में पदार्थ बनते हैं वो सब उसी जगह पे सेटलमेंटेशन हो जाते हैं, इसलिए किडनी स्टोन बनता है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे बहुत इजीली आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि स्टोन बनने के कारण क्या होते हैं। जो मेन बहुत इम्पोर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, आप इसको पूरा जरूर देखें। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये गिलास लिया है, इसमें हमें हाफ गिलास वाटर लेना है, आधा गिलास पानी लेना है और इसमें हाफ स्पून हमें नमक ऐड करना है, सॉल्ट। अगर हम आधा गिलास पानी में आधा गिलास मतलब आधा गिलास पानी में आधा चम्मच नमक लेके दोनों को मिक्स करेंगे तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और हमारा नमक पूरा पानी में घुल जाएगा और पानी क्लियर हो जाएगा। और अगर हम नीचे देखेंगे तो कोई भी सेडिमेंटेशन नहीं होगा, नीचे तले पे कोई भी नमक के क्रिस्टल नहीं होंगे। अगर इतने ही आधा गिलास पानी में हम आधा चम्मच नमक और ऐड कर दें तो जब हम उसको मिक्स करेंगे तो वो मिक्स तो हो जाएगा कुछ परसेंट, लेकिन कुछ परसेंट उसके जो क्रिस्टल हैं, नमक के जो छोटे छोटे क्रिस्टल टुकड़े देखे होंगे आपने, जब हम मिक्स कर दें तो वो क्रिस्टल वहाँ आपको नीचे दिखेंगे उसके तले पे, वो पूरा डिजोल्व नहीं होगा। उसके बाद जो पानी है, जो पहले उसकी क्लियरिटी थी, वो पानी उतना क्लियर नहीं होगा, पानी जो है धुंधला हो जाएगा, जिसको हम हैजी बोलते हैं, स्लाइडली हैजी वो हो जाएगा। तो जो नीचे छोटे छोटे क्रिस्टल बचे हैं वो क्रिस्टल ही फॉर एग्जाम्पल हमारी किडनी में जब पानी कम की कमी हो जाती है, यहाँ पे जब हम पानी कम पीते हैं तो जो भी हमारे कैल्शियम फिल्ट्रेशन करती है, माना बॉडी में कोई अनवांटेड पार्टिकल्स है, जो भी हम खा रहे हैं, मिनरल सारी चीज़, उन सबको जब हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारे क्रिस्टल जो छोटी छोटी मात्रा में यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। तो जब हम पानी कम पीते हैं तो वो क्रिस्टल के लिए एक जो वाटर की कंटेंट होना है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमारा वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो जो भी क्रिस्टल वहाँ पे मतलब डिपॉजिट हुआ है वो इजीली सारा सर्कुलेशन होके बाहर हो जाएगा। अगर हमने वहाँ पे कोई भी क्रिस्टल वहाँ है और हम पानी बहुत कम पी रहे हैं और पानी इतना पी रहे हैं बस हम काम चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो क्रिस्टल वहीं पे जमा रहता है। जैसे बोलते हैं किडनी फेलियर या किडनी के मतलब जो पाइप में पथरी अटक गई है या किडनी वाली जो रास्ता है वो बंद हो चुका है, तो ये कारण होते हैं हमारे पथरी बनने के। अगर
हमारा कोई भी कैल्शियम ऑक्सीलेट या यूरिक एसिड जो हमारे स्टोन बनाने के सब्सटेंस होते हैं, जिनको हम पदार्थ कहते हैं, वो यहाँ पे हल्की हल्की छोटी छोटी मात्रा में इकट्ठे होने लगते हैं। अगर हम पानी कम पीते हैं तो वो चीज़ वहीं जमा होने लगती है, और जो वहीं जमा होने के बाद एक छोटी पथरी का रूप लेती है, फिर एक बड़ी पथरी का, फिर और एक उससे बड़ी पथरी का। तो ऐसे हमारे पथरी बनने की ये फॉर्मेशन होती है। तो आपको पथरी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी किडनी के अंदर कोई भी जो क्रिस्टल है, चाहे वो यूरिक एसिड हो, चाहे वो कैल्शियम ऑक्सीलेट हो, या फिर आपका सिस्टोन हो, या फिर स्टोरोबिट हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस आपकी किडनी में स्टोर नहीं होगा जिसकी वजह से क्रिस्टल के बाद वो स्टोन का रूप ले। जैसे आपने कुछ केसेस में देखा होगा, पेशेंट को कभी कभी ऐसा महसूस होता है, उसको पथरी है या वो पेशाब फिर रहा है, तो एक ऐसा लगता है कि पेशाब के रास्ते से पथरी आके गिरी। तो होता क्या है, वो छोटा मोटा स्टोन होता है, बनकर वो पेशाब की नली से निकल जाता है। लेकिन जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे, अगर आप पानी का कंटेंट कम रखेंगे बॉडी में, तो वो जो हमारा स्टोन है वो वहीं पे हल्के हल्के बनने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हमें मिक्स करने के लिए हमें वाटर का कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम वाटर कंटेंट नहीं बढ़ाएंगे, जैसे आप चीनी एक छोटे से गिलास में घोलिए, अगर आपने एक गिलास में 4 चम्मच चीनी डाल दी तो प्रॉपर नहीं घुलेगी, आपको वहाँ क्रिस्टल मौजूद मिलेंगे। और अगर आपने वही एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो आपका वो प्रॉपर घुल जाएगी। वही हमारी किडनी का फंक्शन होता है। उसके बाद में अगर जैसे किडनी में स्टोन हो गया है, तो जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं वो क्या करते हैं, कि आप ज़्यादा पानी पियो। आपकी जो किडनी है वो आपको प्यास लगे, आप ज़्यादा पानी पियो, उससे पथरी मतलब निकालने के चांसेस होते हैं। जैसे एक मेरे फ्रेंड्स का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि जैसे पेशाब के रास्ते में जो किडनी की मतलब पथरी निकल जाती है, लेकिन गॉल ब्लैडर या पित्त पूरा रिमूव क्यों करते हैं, वो पूरा क्यों निकालते हैं। तो होता क्या है, हमने कुछ भी लिया तो वो डायरेक्ट किडनी के पास आता है। जैसे हमने पानी पिया, वो 2 घंटे के बाद या 2.5 घंटे के बाद हमारी किडनी के पास फिल्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। लेकिन जो गॉल ब्लैडर होता है वो हमारे पित्त वो लीवर के नीचे होता है, तो उसके पास तो हमारा डायरेक्ट वाटर जाता ही नहीं है। वो तो लीवर के अंदर से जो हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस होता है वो इकट्ठा होता है, तो इसलिए हमें वो रिमूव करना ही पड़ता है। फिर हम जानेंगे जो किडनी में स्टोन बनने के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो मोस्टली किडनी के स्टोन के जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप बहुत मोस्ट होते हैं, जिसमें आता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट जब पेशेंट के अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे पेशेंट का जो माना नॉर्मल उसका कैल्शियम है, बट वो अलग से मेडिसिन ले रहा है या कुछ ऐसा ले रहा है इसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में, तो उस कंडीशन में कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये बहुत कॉमन स्टोन है, ये 80% तक कैल्शियम ऑक्सीलेट हमें स्टोन मिलता है इन द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद में एक होता है यूरिक एसिड स्टोन। जब किसी पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या जो गठिया वाले मरीज होते हैं उनमें यूरिक एसिड ऑब्वियसली बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें 10% यूरिक एसिड स्टोन वाले चांसेस मिलते हैं। फिर आता है एक हमारा सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे गुर्दे के अंदर बनता है, और वो पदार्थ की अगर हमारी मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टीन स्टोन बन जाता है, जो हमारा 9% तक देखा गया है। फिर हमारा आता है एक स्टोरोबिट स्टोन। ये स्टोन जैसे जब हमारे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब यूटीआई फंक्शन में, जैसे कुछ भी जख्म हो गया या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में 1% स्टोरोबिट मतलब स्टोन के चांसेस होते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, मोस्टली ये ज़्यादातर नहीं होता है। मेन जो कॉमन हमारा स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन होता है। जैसे जो स्टोन हो जाता है, जिन लोगों को शक है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर किसी के स्टोन है तो मोस्टली उसके बैक पेन, शोल्डर पेन, और ये रिब्स के पास में पेन, जो जिस साइड हमारी जैसे लेफ्ट किडनी में होगा तो लेफ्ट साइड, राइट में होगा तो लेफ्ट साइड, राइट साइड। और पेशेंट को वोमिटिंग आ सकती है, पेशेंट को तेज़ फीवर आ सकता है, और काफ़ी तरह के सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कुछ लोगों में नोज़िया वोमिटिंग होती है, मतलब लाइक उनको वोमिटिंग फील होगी लेकिन आएगी नहीं। तो
इन सारे केसेस में ये हमारे किडनी स्टोन के सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद अगर हम इलाज की बात करें, अगर आपको किडनी स्टोन बार बार बन रही है या आपको डाउट हो रहा है या 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm ऐसे अल्ट्रासाउंड में आपकी किडनी स्टोन आई है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होता है वो हमारा नींबू पानी होता है, क्योंकि नींबू के अंदर जो मतलब एक सब्सटेंस होता है जो हमारी किडनी के अंदर वाली पथरी को तोड़ने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, अनार के रस का हम यूज़ कर सकते हैं, और जो सेब का छिलका होता है हम उसका भी किडनी स्टोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम अजवाइन का रस भी यूज़ कर सकते हैं, और जो तुलसी होती है उसका रस भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारा राजमा होता है, राजमे का शोरबा भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे होते हैं किडनी से बचने के लिए। अगर आपको छोटी-मोटी कोई पथरी है तो आप ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करेंगे तो आपकी पथरी उससे भी रिमूव हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किडनी के स्टोन के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, या जैसे आपको किडनी का स्टोन है, तो क्या खाने से आपका स्टोन बढ़ सकता है या क्या खाने से आपका स्टोन वहीं रहेगा, आपका वो स्टोन नहीं बढ़ेगा। तो किडनी स्टोन डाइट की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन जिनको है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी यूज़ करना चाहिए, वेजिटेबल यूज़ करना चाहिए, और मीट को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद राइस आप खा सकते हैं अगर आपके स्टोन है तो। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या पथरी वाले केस में हम राइस खा सकते हैं? तो जी हाँ, आप राइस ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे जो हमारी सोप होती है, जो आपने शादी या दावतों में देखी होगी, एक सोप रखी जाती है हाजमे के लिए, डाइजेशन के लिए, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी हमारे पथरी के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। और आप जीरे का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे किचन में नॉर्मल यूज़ होता है, सोप, जीरा, ये चीज़ से भी हमारी पथरी के जो चांसेस हैं वो निकलने के ज़्यादा हो सकते हैं, और इससे हमारी पथरी जो है पेशाब की राह में निकल सकती है। जैसे फलों में अगर हम देखें तो हमारा खरबूजा होता है, और आंवला होता है, पपीता होता है, केला होता है, सेब होता है, ये सारे फल हमें पथरी में खा लेना चाहिए, इनसे कोई भी परहेज नहीं है। और पथरी में जैसे आपके मतलब दूध हो गया, लस्सी हो गया, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, इनसे कोई परहेज नहीं है। आपको अब कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक आपको मिनिमम 1 वीक में 1 लीटर मान लो, उससे ज़्यादा आप ना लें, क्योंकि जो कोक होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, उसमें भी स्टोन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी क्रिस्टल होते हैं अलग अलग केमिकल के, जो हमारे यहाँ पे जाके स्टोर होने लगते हैं और जो एक पथरी का रूप ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे पथरी में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको पथरी है या आपको अल्ट्रासाउंड में आई है कोई छोटी मोटी पथरी, तो जैसे बाहर की नमकीन वगैरह होती है, जो मतलब एक पता नहीं कौन से तेल में फ्राई हुई है या नहीं हुई है, तो बाहर की तली हुई चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, जो हम एक्स्ट्रा प्रोटीन ले लेते हैं, तो उस प्रोटीन से भी कहीं न कहीं किडनी स्टोन की तरफ ले जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन भी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जो हमारी मिठाई है या शक्कर है या शकरकंद है या चॉकलेट है, बादाम है, मूँगफली है, चाय है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पी करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा किडनी स्टोन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे जो हमारी शकरकंद होती है और हमें अल्कोहल, शराब या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए, उससे भी हमारे किडनी स्टोन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे बताया था मैंने, पथरी वाले पेशेंट को ये चीज़ खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। जैसे आप इस चीज़ का प्रोटोकॉल करें, और अगर आपके स्टोन है तो इस इन चीज़ों का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी सारी वीडियो जो आने वाली हैं उन सब का आपको अपडेट मिलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। जितनी भी बेसिक हमारी लेबॉर्ट्री और हमारे नॉर्मल जो रूटीन आज के टाइम में बीमारियां चल रही हैं, उन सब की जांच कैसे होती है, उनकी रिपोर्ट कैसे देखी जाती है, सारी बेसिक जानकारी मैं आपको इस चैनल पे बताने वाला हूँ। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।